हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम टीजीटी का 2010 का जो एग्ज़ाम हुआ था आज हम उसको सॉल्व करेंगे। और ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हम 125 क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्ट मैं इसको आंसर बताते हुए चलूँगी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और जहाँ मुझे लगेगा आपको एक्स्ट्रा बताना चाहिए वहाँ मैं एक्स्ट्रा बताऊँगी भी। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है। इसके रचयिता हमारे कालिदास हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है। ये अविंद्रनाथ है। अविंद्रनाथ को ही बौद्ध शैली का जनक माना जाता है। ठीक है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है भाई। पौराणिक रूप से ब्रह्मा जी को प्रथम चित्रकार माना जाता है। मोनालिसा किसकी है। ये लियोनार्डो दा विंसी की है। ठीक है, और ये कहाँ है तो पेरिस में है। लूव्र द म्यूजियम पेरिस में ये सुरक्षित है। लास्ट सपर के निर्माता कौन है तो भाई लियोनार्डो दा विंसी हैं। ठीक है, ये मोनालिसा की पेंटिंग जो है मैं शॉर्ट वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप लोग शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, किस सन में बनाई गई, किस माध्यम में बनाई गई, पूरी डिटेल में आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पृथ्वी टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक इस पे आता है, ये डिज्नी पर आता है। कामसूत्र के रचयिता कौन है। ये वात्स्यायन है। तेल विद्या में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है। ठीक है, भारतीय चित्रकार कौन है। ये राजा रवि वर्मा है। और वेस्टर्न में कौन है, जॉन वॉन आइक। ठीक है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है तो ये हमारी मिस्र की सभ्यता है। और दजला फरात की जो नदियों में पनपी है सभ्यता वो कौन सी है, हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। दजला फरात के लिए आपको मेसोपोटामिया याद रखना है, नील नदी के लिए आपको मिस्र की सभ्यता याद रखना है। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। बेलारी है। वेस्टर्न आर्ट की भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो लोग देख लीजिएगा। इसमें पूछा है कि कालीघाट के चित्र किस प्रकार की प्रेरणा बने, किस चित्रकार की प्रेरणा बने तो यामिनी राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है कौन है। भूपेन हजारिका है। और ये कौन है, ये गायक हैं। रंग क्या है, रंग हमारा प्रकाश का गुण है। देखिए रंगों के बारे में, आपके जो प्राथमिक रंग हैं वो कितने होते हैं। प्राथमिक ही रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाल पीला नीला। ठीक है, इसको मूल रंग ही माना जाता है। प्रकाश के रंग कितने हैं, उसके भी 3 हैं। कौन कौन से हैं, नीला लाल हरा। ठीक है, और 3 ही जो होते हैं क्या नाम है, 3 ही जो होते हैं वो हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। वो कौन से होते हैं, हरा बैगनी नारंगी। जो प्राइमरी कलर से मिलाकर बनाए जाते हैं उनको ही सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीयक रंग बोलते हैं। ठीक है, और एक विरोधी कलर, तो विरोधी कलर की कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 3 मिलेंगे, कहीं कहीं 6 मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए विरोधी को आपको कैसे याद रखना है कि चलिए अगर क्वेश्चन आता है तब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, दजला फरात की नदियों के द्वाब में पनपी, मैंने अभी आपको बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यहाँ रंग क्या है, ये रंग प्रकाश का गुण है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है तो ये प्रयाग में है। बनीठनी चित्र किस शैली से संबंधित है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगर यहीं पे शासक या चित्रकार पूछ लिया जाता तो आपको निहाल चंद्र याद रखना है। रंगोली मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है, ये जमीन पर। रंगोली कहाँ की लोक कला है, महाराष्ट्र की है। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अजंता के चित्र किससे संबंधित हैं, ये बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता में हमारी कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। 2 प्रकार की यहाँ गुफाएं हैं, जिसको एक बिहार गुफा कहते हैं, एक को चैत्य कहते हैं। वर्तमान में हमें 6 गुफाओं में ही चित्र मिलते हैं। ठीक है, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या है तो वो रेखा है। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म कौन सी है, नाचे मयूरी है। 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कौन सी है तो ये त्रिनाले हो जाएगा। और 2 वर्ष में होने वाले को विनाले बोलते हैं। ठीक है,
वॉस तकनीक की रेखाएं कलाओं से प्रेरित हैं। किससे प्रेरित हैं? ये चीनी जापानी। वॉस तकनीक की रेखाएं जो हैं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक क्या है? चीनी जापानी है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, देखिए मैं आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाती हूँ। यहाँ क्या पूछा है? मुगल चित्रकला का, तो आपको जहांगीर, ठीक है। मुगल कला का, मुगल कला का तो अकबर। और मुगल काल का, मुगल काल ये कला है, ध्यान रखना, मुगल कला का अकबर और काल का शाहजहाँ, ठीक है। तीनों ही हैं, अलग अलग आप याद रखिएगा। हबीब तनवीर कौन है? तो भाई ये नाटककार हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हिब्रू भाषा में लिखी गई है। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? ये इलियड है। नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के ऊपर आधारित है? ये राजा रवि वर्मा के ऊपर आधारित है। अमृतत्व की कला किस प्राचीन देश की कला को कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो वो जहांगीर हो जाएंगे। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये हमारी हैदराबाद में है। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। त्रियामी कला कौन सी है? भाई मूर्ति कला को त्रियामी 3D बोलते हैं और द्वयामी चित्रकला को बोलते हैं, यानी कि 2D। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूति होती है? काला सफ़ेद तटस्थ रंग माने जाते हैं ये। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कागज के कतरन है। कोलाज चित्र की तकनीक, कोलाज का आविष्कारक कौन है? ब्रॉक हैं। ब्रॉक हमारे किस बात के हैं? ये हमारे घनबाद के हैं, पिकासो और ब्रॉक। अगर पिकासो घनबाद की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देखिएगा, बहुत सारे बहुत अच्छे उसमें क्वेश्चन दिए कराए हैं मैंने। नेक्स्ट हमारा किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो सुधीर रंजन खासगीर हो जाएंगे। सन पूछा जाए किस सन में किया गया था? तो 1950 आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि रॉक गार्डन किस शहर में है? तो भाई ये चंडीगढ़ में है। वास्तुकार कौन है इनके? नेकचंद सैनी है। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग कौन सा है? तो लाल पीला, ठीक है, लाल पीला काला ये हमारे गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं, जिनको उष्ण बोलते हैं। बैगनी, हरा और आपका नीला ले लीजिए तो ये हमारे शीतल वर्ण की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? ठीक है, तो लाल और पीला मिलाकर नारंगी रंग बनेगा। एक मिनट यहाँ पीला नीला है, ये नहीं, ये लाल और पीला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। खजुराहो किस कला के लिए जाना जाता है? तो कुछ लोग यहाँ मूर्तिकला मानते हैं, भाई मूर्तिकला नहीं होगा, मूर्तिकला के लिए हमारा एलोरा है। खजुराहो वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, वास्तुकला नहीं होगा तब आपको मूर्तिकला पर जाना है। इन धनुष का रंग क्या है? तो भाई बैगनी, बिब ग्योर आपको याद रखना है। ठीक है, बिब ग्योर आपको याद रखना है, यानी कि इसका बी आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी से बैगनी, ई से आई से इंडिगो, ऐसे याद रखना है आपको। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो भूरा खुरदरा। ठीक है, भूरा खुरदरा। मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं? भाई ये मेवाड़ शैली की हैं। मेवाड़ कैसी शैली है? हमारी राजस्थानी शैली है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? ये कैलाश मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो ये जावा में है। कुछ लोग भारत मानते हैं, जो कि गलत है, इसका जावा आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लास्ट में बताइएगा आपके कितने आंसर इसमें से राइट हुए और कितने में आपको डाउट था। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये केरल में हुआ। राजा रवि में बहुत फेमस हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने राजा रवि वर्मा वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने वो सॉल्व कराए हैं क्वेश्चन, तो आप देखिएगा। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको बस्तर मिलेगा, बस्तर इसका करेक्ट आंसर नहीं है, गलत है। ठीक है, वस्त्रों की डिज़ाइन के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? तो वो कुमुदिनी है। कुछ लोग यहाँ पे गुलाब मानते हैं, जो कि गलत है, आपको कुमुदिनी पे जाना है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं क्या कहलाती हैं? भाई जातक कथाएं कहलाती हैं, सभी को पता है। प्रोफेसर मदन नागर कौन थे? भाई ये चित्रकार थे, लखनऊ को इन्होंने चित्र बनाया है, बहुत फेमस है। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या है? तो भाई फ्रांस हो जाएगा। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? भाई स्पेन में हुआ था इनका जन्म। ये घनवादी कलाकार हैं, गोर्निका इनका फेमस है। द स्टूडियो के कलाकार कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो हो जाएगा। ठीक है, द स्टूडियो के कलाकार कौन है? पिकासो हो जाएगा। द आर्ट स्टूडियो के कौन है? एक मिनट, आर्ट
स्टूडियो। आर्ट स्टूडियो के कौन है, तो कूर्वे हो जाएंगे, और रेड स्टूडियो के जो हैं कौन हो जाएंगे, मातिस हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही अलग अलग हैं, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है आप लोगों को, इसलिए मैंने तीनों को बता दिया है। द स्टूडियो पिकासो, द आर्ट स्टूडियो गुस्ताव कूर्वे, रेड स्टूडियो हेनरी मातिस। तृण पर भोजन जिसको लंचन ग्रास भी बोला जाता है, तो आपको माने पे जाना है। माने हमारे फेमस प्रभाववादी कलाकार हैं। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है, किसमें किया गया है, वाइन्स्टाइन कला में किया गया है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसका चित्र है, ये दोमियो का है। गुस्ताव कूर्वे और दोमियो ये हमारे यथार्थवादी फेमस आर्टिस्ट हैं यथार्थवाद के। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है, जोगीमारा हमारी भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। बादामी गुफाएं किस राज्य में है, तो देखिए यहाँ वैसे आपको बीजापुर कर्नाटक लगाना है, कर्नाटक मिल जाए तो कर्नाटक लगाना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कर्नाटक नहीं है, तो हमें महाराष्ट्र पे जाना है। ठीक है, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था, पाल राजवंश ने कराया था। और पाल शैली पूछा जाए किस शैली से किस कब तक है, तो 8वीं से आपको 12वीं याद रखना है, कहीं कहीं आपको 7वीं भी मिलेगी। ठीक है, और जैन शैली हमारी कब से कब तक है, 11वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था, तो भाई ईरान का रहने वाला था। अशोक के अभिलेख पर मयूर की आकृति किस पे मिलती है, नंदगढ़ पे मिलती है। राग दीपक किस शैली का चित्र है, भाई बूंदी शैली का चित्र है, बूंदी शैली हमारी राजस्थानी शैली है। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, सही हो जाएगा, हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है, लोक कला से कौन है, यामिनी राय हो जाएंगी हमारी। ठीक है, बीनस को ये लिखा है प्रख्यात चित्र, बीनस मैंने आपको बताया है इससे पहले, यहाँ पे बीनस का जन्म होता। ठीक है, अगर बीनस का जन्म होता तो बोत्तिचेली हो जाता। बीनस को किसने बनाया है, रूबेंस ने बनाया है। ठीक है, बीनस रूबेंस का है, बीनस का जन्म बोत्तिचेली। बाघ की गुफाएं हमारी कहाँ हैं, ये मध्य प्रदेश में। बाघ में हमारी कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं। बाघ की खोज किसने की थी, डेंजरफील्ड ने की थी। ठीक है, 1818 में। निम्नलिखित में से कौन जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है, कौन से नहीं है, पेस्टल नहीं है। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का नाम क्या है, भाई मकबूल फिदा हुसैन हो जाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति, दुर्ते के होस्ट मेजबान कौन थे, तो अमिताभ बच्चन थे। ठीक है, और हमारे तृतीय कौन थे, तृतीय के हमारे शाहरुख खान थे। गीतांजलि के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चित्रकार एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है, घोड़े इनका बहुत फेमस पेंटिंग है। ठीक है, जहांगीरकालीन चित्र मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, भाई तो इसमें जो फेमस है वो हमारा कौन सा है, बाज हो जाएगा, बहुत फेमस है इनका ये। भारत शिल्प की सड़ांग पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अविंद्रनाथ हो जाएंगे। भारत भवन हमारा कहाँ है, भाई भोपाल में है। भोपाल कहाँ है हमारा, ये आ गया, भारत भवन भोपाल में, और कला भवन हमारा बनारस में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो बॉन्ड पेपर हमारा नहीं होता है। पंचमढ़ी हमारी कहाँ है, भाई पंचमढ़ी हमारी मध्य प्रदेश में है, और पंचमढ़ी में 50 की जो गुफाएं मिलती हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, D.H. गार्डन, G.R. हंटर। ठीक है, दोनों ने की थी। वेद कितने होते हैं, वेद हमारे 4 होते हैं। पंचमढ़ी की खोज पहले हंटर ने की थी, उसके बाद D.H. गार्डन ने की थी। रामायण के रचयिता कौन है, भाई महर्षि वाल्मीकि जी हैंगे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, बहुत बार मैंने आपको बताया 8 हैगी। और वैसे हमारे रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं, 6 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट में। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण क्या है, तो राधा कृष्ण है। कांगड़ा हमारी क्या है, मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा हमारी क्या है, ये पहाड़ी शैली है। पहाड़ी शैली में राधा कृष्ण का अंकन हुआ है, और राजस्थान में राग रागनी का हुआ। अगर राजस्थानी में आपको राग रागनी नहीं मिलेगा तब आप राधा कृष्ण पर जाएंगे। ठीक है, चलिए। जोधाबाई पत्नी थी, भाई किसकी पत्नी थी, अकबर की है। जोधाबाई माँ थी, किसकी थी, जहांगीर की। ऐसा करके पूछा जाता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है, तो भाई अजंता की। अजंता हमारी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। वर्तमान में चित्र कितने मिलते हैं, 6 गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, 8 से 13 जो है हीनयान धर्म से संबंधित हैं। अमृता शेरगिल का जन्म भाई कहाँ हुआ था, इनका जन्म हंगरी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1913 में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? भाई समकालीन कला है। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी इनकी एक पेंटिंग जो है सबसे महंगी बिकी है, सबसे महंगी बिकी है और अभी ही बिकी है, तो आप मुझे बताना वो कौन सी पेंटिंग इनकी नीलाम हुई है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र गुआर्निका के चित्रकार कौन है? भाई पिकासो है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा नीला रंग आयातित है। देखिए अब मैं इसका बताऊं, नीला रंग आयातित है, आपको ईरान पे जाना है, ठीक है। ईरान इसका राइट आंसर है, लेकिन आयोग ने क्या माना है? अफगानिस्तान माना है, ठीक है। तो आपको ईरान याद रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर लगा सकते हैं। ओपेक किसे कहते हैं? अपारदर्शी रंगों को ओपेक कहते हैं। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है? भाई तो ये मधुबनी आर्टिस्ट है, ठीक है। हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से है। मैंने सिंधु सभ्यता के भी 2 पार्ट कराए हैं, अगर आपने अभी वो नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। शांति निकेतन हमारे किस राज्य में है? तो भाई ये पश्चिम बंगाल में है। कहीं कहीं आपको हाँ ठीक है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो मधुबनी हमारी कहाँ की है? बिहार की है। निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी हो जाएंगे मूर्तिकार। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है? तो भाई नई दिल्ली में है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये भाई बिहार में है। कांगड़ा चित्र शैली राज्य के समय में विकसित हुई, यानी कांगड़ा के इसमें फेमस आर्टिस्ट कौन से हैं? तो संसार चंद है, मैंने इसको ट्रिक से भी बताया है। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? भाई पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? तो भाई हमारे जतिन दास हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में मुझे आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भाई ये चित्रकला के लिए फेमस है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? भाई बसौली हो जाएगी। बसौली हमारी कौन सी शैली वो है? पहाड़ी शैली है ये। लोक चित्रों का माध्यम क्या है? गोंद मिले मिट्टी के रंग हो जाएगा। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से मिली है और ये काय में बनाई गई है? तांबे में बनाई गई है, कांसे में बनाई गई है? जो भी ऑप्शन में मिले आपको लगाना है, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र जमीन के कलाकार कौन है? एम.एफ. हुसैन। इनका बहुत अच्छा आर्ट वर्क है ये। तेल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तो भाई अलसी का तेल हो जाएगा, लिंसीड ऑयल हो जाएगा, ठीक है। किसी ठोस घन में कितनी सतह होती हैं? तो 6 सतह होती हैं, ठीक है। ठोस आपको ठोस याद रखना है। ठोस घन की कितनी होती हैं? 6, और हमें घन की दिखाई कितनी देती हैं? 3, याद रखना। माइकल एंजेलो कौन थे? तो देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में संगीतकार की जगह उपरोक्त सभी होता तो हो जाता, लेकिन इसमें आपको मूर्तिकार, ये मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, ठीक है, कवि थे, लेकिन अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी होता तो होता, लेकिन इसमें आपको मूर्तिकार याद रखना है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? मैंने बताया शुंग काल की हैं ये, और जैन धर्म से संबंधित हैं। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो ये भाई लखनऊ में लगा है। बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो जंगली भैंसा। अच्छा आप के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम बताना, मैंने बहुत सारी वीडियो में इनका पूरा नाम बताया, आप लोग मुझे बताना क्या है इनका फुल नेम, ठीक है। गौथिक कला मुख्यतः क्या है? तो भाई ये स्थापत्य कला है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या है? भाई पुनरुत्थान कला का केंद्र हमारा इटली है। अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, मैंने ऐसे याद रखा। ड्यूरर से आपको डर याद रखना है, और जब डर लगता है तो घबराहट होती है। कुछ लोग कहते हैं मेरा मन अजीब कर रहा है या मेरा मन नहीं लग रहा है, इस तरीके से, तो ड्यूरर को आपको जर्मनी याद रखना है, ठीक है। मन याद रखेंगे, डर से मन तो खुद ही याद आ जाएगा। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, तो भैया वो बारविजन ग्रुप हो जाएगा हमारा। पॉल सेजान किस आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो भैया उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने प्रभाववाद, न प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे मेरे कहने से। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? नवशास्त्रीवाद। सबसे पहले आपको क्या रखना है? सुकरात की मृत्यु किसकी पेंटिंग है? डेविड की पेंटिंग है। डेविड हमारा किस बात का है? नवशास्त्रीवाद का है। कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। जैक्सन पोलॉक किस देश के रहने वाले थे? भैया अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। थियोडोर जेरिकोल किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो भाई ये रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं, और ये घर में लाशों को रखते उनका अध्ययन करते थे, मतलब उनकी तरह ही पेंटिंग बनाते थे। निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार हैं? तो ये हमारे किशनगढ़ शैली के हैं। चित्रकार बी.एन. आर्य
कसाबरी नामक चित्र कहाँ है? तो भाई इलाहाबाद संग्रहालय में। बहुत से लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगा देते हैं, तो इलाहाबाद संग्रहालय आपको याद रखना है, ठीक है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिक कहाँ मिले हैं? तो भाई दीवार व छत पे मिले हैं। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? दिलवाड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गए आपके 125 क्वेश्चन, और कितने हुए हैं? ओनली 20 मिनट्स में, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे फिर कहूँगी, आप लोग अपना लाइव क्लास में टाइम वेस्ट ना करिएगा। एग्ज़ाम के भी डेट कुछ नहीं है, इस दिसंबर में आ सकती हैगी, ठीक है। तो उससे पहले भी आ सकती है, कुछ पता नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, कहीं आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है। आपको महा मैराथन का नाम ले दिया जाता हैगा। आधे पौन घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपलोडेड होने के बाद भी देख सकते हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप मत देखिए, आपको जो ठीक लगा आप करिए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको सच में सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप लाइव क्लास से बचिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और इस तरीके से अपना टाइम को मतलब बचाइएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताना ये आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और केजी सुब्रमण्यम का फुल नेम बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। केजी सुब्रमण्यम का फुल नेम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।